हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो हर एक क्लास के बच्चों के लिए टिल 5th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड हर एक बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कभी भी ग्रामर देखेंगे तो ग्रामर के अंदर आपको ये टॉपिक तो आपको लाइफ टाइम क्या करना है, फेस करना है। तो चलिए आज मैं आपको बहुत ही इजी वे में, बहुत ही प्रॉपर वे में एक्टिव और पैसिव का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। आपको आगे मैंने एक लेक्चर दिया था टेंसेस का, जब मैंने आपको हर एक टेंसेस सिखाए थे, तो उस टेंसेस के अंदर मैंने आपको एक्टिव और पैसिव का फॉर्मेशन दिया था। हर एक टेंस के अंदर मैंने आपको इंडिविजुअल क्या करा था, आपको एक्टिव और पैसिव का फॉर्मेशन वहाँ पर दिया हुआ था। अगर आपने वो बहुत इजी वे में अगर लर्न कर लिया है तो आपको यहाँ पे ये बहुत ही इजी हो जाएगा। पर मैं यहाँ पे भी आपको बहुत ही इजी वे में उसको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो मेरा पॉइंट है कि कोई भी सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में, वो आपको कैसे पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रूल्स टू आइडेंटिफाई एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो जब कभी भी कोई भी सेंटेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट अपना काम खुद करता है, लिखा हुआ है ना, व्हेन अ सब्जेक्ट डू हिज एक्टिविटी हिमसेल्फ और हरसेल्फ देन अ सेंटेंस बिकम अ एक्टिव। ओके, यानी जब कभी भी कोई भी सब्जेक्ट अपना काम अगर खुद करता है तो वहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा, एक्टिव का ही बनेगा। यानी जो भी वर्क है वो क्या करता है, खुद ही कर रहा है, वो किसी से करवा रहा नहीं है। ओके, और वहीं पे सेंटेंस पैसिव का बनेगा। तो देखिए उसके अंदर आपको पहला रूल लिखा हुआ है व्हेन बाय इज गिवन। बाय यानी क्या, किसी के द्वारा आप कुछ कोई काम करवा रहे हो तभी आपको क्या लगाना पड़ेगा, बाय का यूज़ करना पड़ेगा। और सेकेंड पॉइंट में मैंने वही लिखा हुआ है इफ़ अ वर्क इज नॉट डन बाय सब्जेक्ट हिमसेल्फ और हर सेल्फ, यानी जब कभी भी सब्जेक्ट अपना काम खुद ना करके क्या करता है, किसी से अगर करवा रहा है, तो वहाँ पे वो सेंटेंस क्या बनेगा, पैसिव का बनेगा। क्लियर हो रहा है मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके चलिए, अब जो सबसे एकदम आपके लिए बहुत ही इजी वे मैंने करा हुआ है यहाँ पर, ये मैंने आपको यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं, रूल्स फॉर एक्टिव टू पैसिव, कि कभी भी अगर आपको एक्टिव से पैसिव में बनाना है तो आपको ओनली फॉर ये अगर 6 रूल आप याद रखते हैं तो आपको हर एक सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव का फॉर्मेशन बहुत ही ईजी वे में क्लियर हो जाएगा। देखिए उसमें पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है पुट ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट की जगह किसको रखना है, आपको ऑब्जेक्ट को। सेकंड करना है आपको पुट प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब, आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है। पुट V3 फॉर्म, हमेशा आपको मालूम है कि पैसिव के अंदर ऑलवेज कौन सा आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। फोर्थ वन पॉइंट मैंने लिखा हुआ है यूज बाय। फिफ्थ लिखा हुआ है मैंने आपको पुट सब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पे कौन आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। और 6 में आ जाएगा अदर वर्ड। अब आपको सेंटेंस के अंदर जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, आपको हर एक सेंटेंस के अंदर ओनली फॉर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्लियर करना है कि इस सेंटेंस के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है। और आपको मैं बता दूं, हमेशा इंग्लिश के अंदर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है, बीच में कौन आता है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आता है, और लास्ट में हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये आपको क्लियर हो गया। आप कभी भी कितनी भी हाई फाई इंग्लिश क्यों ना देख ले, हर एक के अंदर पहले सब्जेक्ट आएगा, बीच के अंदर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब रखे होंगे, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर है। चलिए अब मैं आपको जब यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट करूँगा तो मैंने यहाँ पे एक ही सिंगल एग्जांपल के ऊपर से क्या करा हुआ है, हर एक टेंस के अंदर सेंटेंस बनाए हुए हैं। क्यों मैंने इस तरह से बनाया हुआ है, क्योंकि आपको एकदम ईजी वे में क्लियर हो जाए, इसीलिए बहुत ही ईजी वे में आपको ये क्लियर हो जाएगा। और एक्टिव टू पैसिव के अंदर आपको 5 अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, क्योंकि आप लाइफ टाइम तक जब तक आप एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे आपको ऐसे ही 5 एग्जाम्पल दिखाई देने वाले हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बहुत ही ईजी वे में। फर्स्ट है मेरा सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का मैंने यहाँ पे फॉर्मेशन लिखा हुआ है। सिंपल प्रेजेंट में एक्टिव के अंदर आएगा इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जबकि पैसिव के अंदर क्या आएगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देखिए मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है द चिल्ड्रन प्लेस क्रिकेट इन द ग्राउंड, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं ग्राउंड में। कैसे पता चला आपको ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखा हुआ है प्ले, और उसके पीछे एस और ईएस लगाया हुआ है। यानी अगर किसी भी सेंटेंस के पीछे अगर एस और ईएस आता है तो सेंटेंस क्या बनता है, ऑलवेज प्रेजेंट का बनता है। ओके चलिए, तो इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन है, द चिल्ड्रन कौन है, सब्जेक्ट है, प्ले क्या है, वर्ब है, और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इन द ग्राउंड क्या है, अदर वर्ड है। तो चलिए मैं क्रिकेट को क्या करूँगा, आगे लेकर आऊँगा एज पर माई रूल। तो मेरा पहला टॉपिक क्या था, पहला स्टेप मेरा क्या था, ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पे, तो क्रिकेट आगे आ जाएगा। उसके बाद क्या करूँगा, अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो मैं हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊंगा क्रिकेट के हिसाब से, इज, तो क्या आ जाएगा, इज। थर्ड पॉइंट मेरा क्या था, यूज V3 का फॉर्म, तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड। फोर्थ में मैं क्या लगाऊंगा, बाय लगाऊंगा। फिफ्थ में ऑब्जेक्ट की जगह कौन आ जाएगा, सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट क्या था, द चिल्ड्रन। एंड 6 पॉइंट मेरा क्या था, अदर वर्ड मेरा था इन द ग्राउंड। बस आपको इसी फॉर्म के अंदर हर एक सेंटेंस बनाने हैं। तो मैंने आपको जो आगे के 6 स्टेप लिखा दिए, वो 6 स्टेप के ऊपर से आप किसी भी सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। चलिए देखिए दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है
डज द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है। अब क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस के अंदर आपको ऑलवेज याद रखना है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे आ जाता है, आगे आ जाता है। चलिए, तो डज द चिल्ड्रन, तो इसके अंदर अगेन डज है यानी प्रेजेंट का सेंटेंस है। चिल्ड्रन कौन है, सब्जेक्ट है। प्ले क्या है, वर्ब है। और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। चलिए, तो क्रिकेट के हिसाब से मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज आएगा। तो मैंने क्या रखा हुआ है, इज क्रिकेट प्लेड बाय द चिल्ड्रन इन द ग्राउंड। और पीछे जो भी आपने क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क आपको वहाँ पे एज इट इज रखना होगा। ओके, चलिए, थर्ड मैंने लिखा हुआ है द चिल्ड्रन डज नॉट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, नेगेटिव सेंटेंस है, अगेन प्रेजेंट का है। तो मैं क्या करूँगा, क्रिकेट को आगे लाऊंगा। तो क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय द चिल्ड्रन इन द ग्राउंड। क्लियर है आपको ये भी। चलिए, फोर्थ जो मेरा पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हु वाले सेंटेंस, WH वाले जो सेंटेंस आते हैं। हु प्लेस क्रिकेट इन द ग्राउंड, तो हमेशा आपको याद रखना है हु का पैसिव के अंदर क्या बन जाता है, बाय हुम। तो बाय हुम क्रिकेट इज प्लेड इन द ग्राउंड। अब इसमें आपने पीछे, आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा, सर आपने पीछे बाय तो रखा नहीं, पर बाय ऑलवेज कहाँ रख देते हैं हम लोग, आगे आ जाते हैं, क्योंकि हु का क्या हो जाता है, बाय हुम। तो बाय हुम क्रिकेट इज प्लेड इन द ग्राउंड, और पीछे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए, इसी तरह का मेरा फिफ्थ सेंटेंस है वेयर द चिल्ड्रन प्लेज क्रिकेट, यानी बच्चे क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं, यानी ये भी प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो चलिए, इसमें भी तो WH वाले सेंटेंस के अंदर हमेशा क्या होता है, WH आगे ही रहेगा। तो वेयर द क्रिकेट इज प्लेड बाय द चिल्ड्रन। तो बस ये आपको जो मैंने 5 सेंटेंस दिए, यही 5 सेंटेंस मैंने हर एक टेंस के अंदर बनाए हुए हैं। अगर आप पाँचों 5 इस तरह के अगर एग्जाम्पल देख लेते हैं, किसी भी टाइप का एक्टिव बेसिस अगर आपको एग्जाम में आता है, आप इजीली बना सकते हैं। सिर्फ आपको उसका क्या करना है, टेंस आपको आइडेंटिफाई करना है, ये कौन से टेंस में है, इस सेंटेंस के अंदर कौन सा सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है, बस ये चीज़ आपको खाली वहाँ पे ध्यान रखनी होगी। और WH वाला सेंटेंस मैंने आपको बता दिए, हु का बाय हुम बन जाएगा। उसके अलावा कोई भी WH वाला अगर सेंटेंस होता है तो उसमें WH वाले जो भी वर्ब होंगे वो क्या आएंगे, हमेशा आगे आएंगे। ओके, चलिए, नेक्स्ट टॉपिक मेरा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेशन इज एम आर प्लस ING आएगा एक्टिव में, तो वहीं पे पैसिव में क्या आएगा, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस क्या आ जाएगा, V3। अब ओनली फॉर आप सेंटेंस देखते जाइए, आपको क्लियर होता जाएगा। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, कैसे मालूम पड़ा आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, R प्लस ING दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, क्रिकेट को आगे लाऊंगा। तो क्रिकेट इज बीइंग, तो देखिए चिल्ड्रन के हिसाब से आर द सेंटेंस में, पर यहाँ पे मैंने क्यों इज लगाया, क्योंकि अब मेरा सब्जेक्ट क्या बन चुका है, क्रिकेट। तो क्रिकेट के हिसाब से क्या आएगा, इज आ जाएगा। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रन इन द ग्राउंड। ओके, चलिए, सेकंड, आर द चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, ये कौन सा है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है। और कैसे मालूम पड़ा, अगेन R और ING दिया यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो क्या आ जाएगा, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रन इन द ग्राउंड, इजी एकदम। चलिए, थर्ड वन, द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, ये भी क्या है, R प्लस ING दिया हुआ यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ही वापस, और नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या आ जाएगा, क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रन इन द ग्राउंड। ओके, चलिए, फोर्थ वन, हु इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। ओके, तो वहाँ पे भी कैसे मालूम पड़ा आपको, ING दिया हुआ ही है। चलिए, तो क्या बना देंगे हम लोग, बाय हुम क्रिकेट इज बीइंग प्लेड इन द ग्राउंड। ओके, चलिए, फिफ्थ वन मेरा क्या दिया हुआ है, वेयर द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या आ जाएगा उसका, वेयर का वेर ही रहेगा। तो वेयर क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रन। क्लियर हो गया आपको। ओके, चलिए, थर्ड पॉइंट मेरा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट का पहले हम लोग फॉर्मेशन देख रहे, तो प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मेशन हमारा होता है एक्टिव के अंदर हैज़ एव प्लस V3, जबकि पैसिव के अंदर आता है हैज़ एव प्लस बीन प्लस V3 आता है। चलिए, यहाँ पे मैंने आपको सेंटेंस दिए हुए हैं, द चिल्ड्रन हैव प्लेड क्रिकेट इन द ग्राउंड। तो कैसे पता चला आपको प्रेजेंट परफेक्ट का है, हैव प्लस क्या दिया हुआ है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। ओके, चलिए, तो मैं क्या करूँगा, क्रिकेट को आगे लाऊंगा। तो क्रिकेट, अब वहाँ पे चिल्ड्रन था तो वहाँ पे हैव है, पर क्रिकेट यहाँ पे सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा। तो क्रिकेट हैज़, उसके बाद क्या लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, बीन। तो क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय द चिल्ड्रन इन द ग्राउंड। ओके, चलिए, उसके बाद सेकंड सेंटेंस मैंने इंट्रोगेटिव बनाया हुआ है, हैव द चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट इन द ग्राउंड। तो क्या आ जाएगा उसका, क्रिकेट के हिसाब से मैं क्या लूँगा आगे, हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या आएगा, हैज़। तो हैज़ क्रिकेट बीन प्लेड बाय द चिल्ड्रन इन द ग्राउंड एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए, थर्ड सेंटेंस है मेरा, द चिल्ड्रन हैव नॉट प्लेड क्रिकेट इन द ग्राउंड, नेगेटिव सेंटेंस है। तो अगेन मैं वैसे ही बनाऊंगा, पहले मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। तो क्रिकेट हैज़ नॉट बीन प्लेड बाय द चिल्ड्रन इन द ग्राउंड। ओके, चलिए, फोर्थ वन,
हु हैज़ प्लेड क्रिकेट इन द ग्राउंड। ओके, कैसे पता चला हमको, हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ यानी प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या बनाएंगे हम लोग, तो बाय होम क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड इन द ग्राउंड, बहुत ही इजी वे बना लेंगे हम लोग। ओके, फिफ्थ वन मेरा दिया हुआ है वेयर द चिल्ड्रन हैव प्लेड क्रिकेट, तो क्या आ जाएगा, वेयर द क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय द चिल्ड्रन, बहुत ही इजी वे में हम लोग बना सकते हैं। ओके, चलिए ये हुए मेरे 3 प्रेजेंट के टेंस। अब मैं आता हूँ सिंपल पास्ट के अंदर। अब सिंपल पास्ट के अंदर आपको एक्टिव के अंदर क्या दिया हुआ है, वॉज वर्ब प्लस V2 आएगा, जबकि पैसिव के अंदर क्या लगाएंगे हम लोग, वॉज वर्ब प्लस V3 लगाएंगे। देखिए यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है मैंने, द चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट इन द ग्राउंड। कैसे पता चला आपको सिंपल पास्ट का है, वहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको लिख के दिया हुआ है, प्लेड। ओके, चलिए तो क्या आ जाएगा, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय द चिल्ड्रन इन द ग्राउंड। मैं सेंटेंस के अंदर कहीं भी चेंजेस कर रहा नहीं हूँ, मेरे जो स्टार्टिंग के रूल थे वही रूल मैंने यहाँ पे अभी भी अप्लाई किए हुए हैं। ओके, सेकंड सेंटेंस है मेरा, डिड द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। कैसे पता चला आपको ये कि सिंपल पास्ट है, आपको आगे डिड दिया हुआ है। चलिए तो क्या आ जाएगा, तो वॉज क्रिकेट प्लेड बाय द चिल्ड्रन इन द ग्राउंड। चलिए थर्ड वन, द चिल्ड्रन डिड नॉट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्रिकेट वॉज नॉट प्लेड बाय द चिल्ड्रन इन द ग्राउंड। फोर्थ वन, हु प्लेड क्रिकेट इन द ग्राउंड, तो क्या आ जाएगा, बाय हुम क्रिकेट वॉज प्लेड इन द ग्राउंड। एंड फिफ्थ वन, वेयर द चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट, तो वेयर द क्रिकेट वॉज प्लेड बाय द चिल्ड्रन। क्लियर हो रहा है, आई होप आप सभी को ये बहुत ही इजी वे में क्लियर हो रहा होगा। ओके, फिर आता है मेरा पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस के अंदर भी आपको फॉर्मेशन दिया हुआ है, एक्टिव के अंदर वॉज वर्ब प्लस ING, जबकि पैसिव के अंदर आएगा वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3। यानी अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस को याद रखते तो आपको पास्ट कंटिन्यूस एकदम इजी वे में याद हो जाएगा। ओनली फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर हम लोग इज एम आर प्लस ING करते थे, या हम लोग वॉज वर्ब प्लस ING करेंगे। पैसिव में वहाँ पे हम लोग इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 करते थे, या हम लोग वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3 करेंगे। ओके, चलिए फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, तो क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रन इन द ग्राउंड। इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं। वर द चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, तो वर क्या आ जाएगा, वॉज आगे आएगा। हाँ, तो वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रन इन द ग्राउंड। इसी तरह देखिए थर्ड नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, द चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, तो क्रिकेट वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रन इन द ग्राउंड। इसी वे में आपको सेंटेंस क्लियर होता जा रहा है। हु वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, तो हु वाला सेंटेंस तो क्या हो जाएगा हमारा, बाय हुम, तो बाय हुम क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड इन द ग्राउंड। फिफ्थ वन, वेयर द चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट, तो वर द क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रन। क्लियर हो गया आपको ये भी। चलिए अब मेरा टॉपिक आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में भी आप सिर्फ फॉर्मेशन याद रखिए, एक्टिव के अंदर क्या आएगा, हैड प्लस V3। यानी पास्ट परफेक्ट से पहले आपको क्या याद करना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में मैं यूज़ करता था हैज़ और हैव प्लस V3, यहाँ पे आएगा हैड प्लस V3। वहाँ पे हम लोग पैसिव में क्या रखते थे, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V3, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हैड प्लस बीन प्लस V3। अब देखिए सेंटेंस तो मैंने यहाँ पे भी वही यूज़ करे हुए हैं। ओके, फर्स्ट सेंटेंस मेरा वही दिया हुआ है, द चिल्ड्रन हैड प्लेड क्रिकेट इन द ग्राउंड, तो द क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय द चिल्ड्रन इन द ग्राउंड। हैड द क्रिकेट प्लेड इन द ग्राउंड, तो हैड क्रिकेट बीन प्लेड बाय द चिल्ड्रन इन द ग्राउंड। थर्ड वन, द चिल्ड्रन हैड नॉट प्लेड क्रिकेट इन द ग्राउंड, तो क्रिकेट हैड नॉट बीन प्लेड बाय द चिल्ड्रन इन द ग्राउंड। फोर्थ वन, हु हैड प्लेड क्रिकेट इन द ग्राउंड, तो बाय हुम क्रिकेट हैड बीन प्लेड इन द ग्राउंड। एंड फिफ्थ वन, वेयर द चिल्ड्रन हैड प्लेड क्रिकेट, तो वेयर द क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय द चिल्ड्रन। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। ओके, चलिए इसके अलावा मेरा जो नेक्स्ट टेंस आता है वो आता है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर के अंदर मैं एक्टिव के अंदर किसका यूज़ करूंगा, विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, जबकि पैसिव के अंदर मेरा क्या आएगा, विल शैल प्लस बी प्लस V3 आएगा। इसके अंदर पैसिव में किसका यूज़ करते हैं हम लोग, बी का यूज़ करते हैं। चलिए, द चिल्ड्रन विल प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। कैसे पता चला आपको, सिंपल फ्यूचर है, विल प्लस V1 दिया हुआ है, आपको फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो क्रिकेट विल बी प्लेड बाय द चिल्ड्रन इन द ग्राउंड। विल द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, तो विल क्रिकेट बी प्लेड बाय द चिल्ड्रन इन द ग्राउंड। थर्ड वन, द चिल्ड्रन विल नॉट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, तो क्रिकेट विल नॉट बी प्लेड बाय द चिल्ड्रन इन द ग्राउंड। इस तरह आप सेंटेंस यहाँ पर बना पा रहे हैं। फोर्थ वन, ओनली फॉर आप फॉर्मेशन आप याद रखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फोर्थ वन, हु विल प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, तो बाय हुम क्रिकेट विल बी प्लेड इन द ग्राउंड।
एंड फिफ्थ वन, वेयर द चिल्ड्रन विल प्ले क्रिकेट, तो वेयर द क्रिकेट विल बी प्लेड बाय द चिल्ड्रन। क्लियर हो गया आपको 7 टेंस सिंपल फ्यूचर। ओके, चलिए अब मेरा एक लास्ट आता है जो आपको एग्जाम में ये भी बहुत पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके लिए शायद तक नया भी होगा, परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी का एक्टिव पैसिव। ओके, बोर्ड के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो चलिए इसका भी मैं आपको बता दूं। वहाँ पे मैंने एक्टिव के अंदर लिखा हुआ है एम ए इन द सेंस मॉडल ऑक्सिलरी। अब मॉडल ऑक्सिलरी के अंदर आपको पता है आप लोग यूज़ करते थे विल, शॉल, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट। आप इसका यूज़ करते थे, उसको बोलते हैं हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी। तो यहाँ पे भी मैंने उसका यूज़ करा हुआ है। तो देखिए उसका एक्टिव का फॉर्मेशन होता है मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस V3, जबकि इसका पैसिव में होगा मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 आएगा। ओके, चलिए तो देख लेते हैं हम लोग सेंटेंस। द चिल्ड्रन विल हैव प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। आपको कैसा पता चला मॉडल ऑक्सिलरी का सेंटेंस है? विल के बाद क्या लिखा हुआ है? हैव, और हैव के बाद क्या है? V3 है। ओके, जो आपको फॉर्मेशन में दिख रहा होगा। तो इसका मैंने क्या करा है? क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय द चिल्ड्रन इन द ग्राउंड। सेकेंड, विल द चिल्ड्रन हैव प्लेड क्रिकेट इन द ग्राउंड, तो विल क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाय द चिल्ड्रन इन द ग्राउंड। इस तरह से मैंने सेंटेंस बनाए हुए हैं। थर्ड वन, द चिल्ड्रन विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट इन द ग्राउंड, तो क्रिकेट विल नॉट हैव बीन प्लेड बाय द चिल्ड्रन इन द ग्राउंड। एंड फोर्थ वन, हु विल प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, तो बाय हुम क्रिकेट विल बी प्लेड इन द ग्राउंड। एंड फिफ्थ वन, वेयर द चिल्ड्रन विल हैव प्लेड क्रिकेट, तो वेयर द क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय द चिल्ड्रन। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। और यहाँ पे आपको मैंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि आपको एग्जाम के अंदर इस तरह के उसमें भी आ सकता है, पैराग्राफ के अंदर भी, कि अगर आपको पैराग्राफ के अंदर दिया हो तो आपको आंसर भी देखिए मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, पूरा का पूरा पैराग्राफ के अंदर ही क्या करना है, आपको एक्टिव पैसिव बनाना है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है। बाकी अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए होगी तो मेरी एक एप्लीकेशन है, हिमांशु सर वर्ल्ड करके एप्लीकेशन है, उस पर आप मेरी हर एक नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप सभी को ये टॉपिक बहुत ही इजी वे में क्लियर हो चुका होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन बाय एंड टेक केयर।